नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुरुक्षेत्र की। वो कुरुक्षेत्र जहां कौरवों और पांडवों की जंग हुई, वो कुरुक्षेत्र जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया, वो पाठ जिसे सृष्टि की पहली काव्य रचना कहा जाता है। अब एक बार फिर कुरुक्षेत्र चर्चाओं में है, एक नए तरह के युद्ध के लिए। एक और इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता हैं, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नवीन जिंदल। मामले को त्रिकोणीय बनाने के लिए अभय चौटाला जंग लड़ रहे हैं। वहां की जातीय समीकरण क्या कहते हैं, वहां की धरातल की तस्वीर क्या कहती है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ हैं सैफोलॉजिस्ट जोगेंद्र कथुरिया, वह कैथल से वरिष्ठ रिपोर्टर नरेश, वह कुरुक्षेत्र से वरिष्ठ पत्रकार तरुण वधवा। कथुरिया जी, क्या रहने वाला है आपके हिसाब से कुरुक्षेत्र में जो जंग हो रही है सुशील गुप्ता में और नवीन जिंदल में, उसमें आपको तस्वीर क्या दिख रही है कि क्या रहने वाला है, हालात क्या हो सकते हैं? देखो, कुरुक्षेत्र में जब प्रत्याशी उतारे थे, शुरुआती जो रुझान दिखे थे उसमें भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल, क्योंकि वो पहले भी यहाँ के सांसद रह चुके हैं, उनके पिताजी भी कुरुक्षेत्र से पहले सांसद रह चुके हैं, तो लगा था कि नवीन जिंदल के लिए ये जो चुनाव है वो आसान होगा। परंतु कुरुक्षेत्र महाभारत की भूमि रही है, यहाँ असली महाभारत 2024 में दिखाई देगी। यहाँ सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल जो दो बनिया समाज के प्रत्याशी हैं, वैश्य समाज से हैं दोनों ही, काफी मुकाबला रोचक दिखाई दे रहा है। और अभय सिंह चौटाला जब शुरुआत में आए थे उन्होंने तिकोना मुकाबला बनाने का प्रयास किया था, परंतु आज की जो स्थिति है उसमें अभय सिंह चौटाला पिछड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मुझे ये लगता है एक कलायत विधानसभा को छोड़ दें तो कहीं वो 8 विधानसभाएं जो बाकी बचती हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा की, सभी में तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। हाँ, कलायत में हो सकता है कि बामुश्किल दूसरे स्थान पर आ जाएं। अब मैं यदि जातिगत आंकड़ों की बात करता हूं तो यहाँ लगभग 56% के करीब जनरल मतदाता है, यहाँ 22% के करीब एससी मतदाता है और लगभग 22% के करीब ही यहाँ ओबीसी मतदाता है। जो जनरल मतदाता है उनमें सर्वाधिक जाट मतदाता हैं, जाट समाज के मतदाता हैं लगभग 18 से 19% के बीच, और सिख मतदाताओं की बात करें तो लगभग 7%। यदि पंजाबी और बनिया इनकी भी बात करें तो लगभग 7% के करीब पंजाबी और बनिया मतदाता भी हैं। यदि हम रोड समाज की बात करें तो लगभग 5.5% के करीब, और यहाँ यदि हम बात करें ब्राह्मण लगभग 8.6% के करीब। यदि एससी कैटेगरी में बात करें रविदासिया समाज लगभग 10% के करीब है, और ओबीसी में सर्वाधिक वोट्स यहाँ पर सैनी समाज के लगभग 10% और कश्यप समाज के भी अच्छे खासे लगभग 5% के करीब मतदाता है। और जो यहाँ के जातिगत आंकड़े तो भाजपा के पक्ष में है, परंतु वहां का जो माहौल है, किसान आंदोलन उस और ज्यादा उग रहा है। जाट जट सिख ये भाजपा के खिलाफ लामबंद होता दिखाई दे रहा है। शुरुआती रुझानों में जब अभय सिंह चौटाला मैदान में आए थे तो लगा था कि जाट मतदाता और जट सिख मतदाता बढ़ सकता है, परंतु वो बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बहुत ही कम हिस्सा अभय सिंह चौटाला को और बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर सुशील गुप्ता की तरफ जाता हुआ। नरेश जी, आप सहमत हैं? जो परसेंटेज बताई है, जो जातिगत आंकड़ा बताया कथुरिया जी ने अपने को, वो बिल्कुल सही है या ऊपर नीचे है कुछ? नहीं, देखिए सर, जैसे जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सर जो इंडिया गठबंधन है सर वो हैवी पड़ता नजर आ रहा है सर। केवल जो शहरी क्षेत्र है वो भी मान लीजिए, अगर हम बात करें कि
एक सीमित दायरा है जिसके अंदर हम भाजपा का कुछ कह सकते हैं। जो मोदी फैक्टर था सर इस बार वो नहीं चलने वाला है, और यही कारण है कि सर जैसे कि जो जो इंडिया गठबंधन हुआ है, अगर हम बात करें हमारे यहाँ कैथल की सर, तो कैथल से रणदीप सुरजेवाला पूरे अपनी टीम के साथ पूरे जी जान से जुटे हुए हैं सर। जी तरुण, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो डाटा बताया हमारे को कथुरिया जी ने, जो ये बता रहे हैं कि इतने हमारे जट सिख हैं, इतने जाट हैं और इतने वैश्य समाज के वोट हैं, डाटा यही है या कुछ परिवर्तन है इसमें आपकी नजर में? नहीं, बिल्कुल डाटा ये सही है, कथुरिया जी ने डाटा बिल्कुल सही दिया है। यहाँ टोटल 18 लाख वोटर हैं, जिसमें जाट की संख्या सबसे ज्यादा है, 4 लाख से ऊपर है जी। बिल्कुल डाटा बिल्कुल सही है। और जाट बताता है बीजेपी से रूस चल रहा है कुछ हद तक किसान आंदोलन के चलते, इसका बेनिफिट सुशील गुप्ता को दिक्कत दिखाई दे रहा है। मैं कथुरिया जी आपसे पहला पूछूं, जो पहली सीट है थानेसर की, तो सुभाष सुधार अशोक अरोड़ा में जंग है, बिल्कुल थोड़े से मार्जिन से अरोड़ा पिछली बार हार गए थे उनसे, तो वहां की स्थिति क्या है, वहां क्या रहेगा? देखो, मैं किसी भी सीट पे चर्चा करने से पहले इस बार हरियाणा की 90 विधानसभाओं में जो फैक्टर काम कर रहा है वो फैक्टर है भविष्य में हरियाणा में सरकार किसकी बनने जा रही है। और जो संभावित प्रत्याशी हैं विधानसभा के, वो अपना जी जान लगाए हुए हैं थानेसर में अशोक अरोड़ा, क्योंकि उन्हें लगता है यदि लोकसभा में यहाँ हार होती है तो विधानसभा में एक माइंडसेट हो जाता है लोगों का, यहाँ तो ये पार्टी है भी है। इसलिए सुभाष सुधा और अशोक अरोड़ा दोनों ही अपना जी जान लगाए हुए हैं। देखो, एज यहाँ पर शहरी सीट है, पंजाबी वोटर्स का ज्यादा रुझान यहाँ पर भाजपा की ओर, बनिया जो हमेशा से भाजपा की तरफ रुझान रहा है, पर यहाँ मुझे लगता है कि इस बार भाजपा को अच्छा खासा डेंट लग रहा है। थानेसर विधानसभा में बनिया मतदाता खिसक कर यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, जिससे मुकाबला रोचक हो रहा है। एज मिलेगा भाजपा को, पर वो लीड ज्यादा बड़ी नहीं रहने वाली, थोड़ी ही लीड से यहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी आगे रहेगा, नवीन जिंदल। तरुण, क्या बोलते हो? आपकी कर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, कथुरिया जी बता रहे हैं पे नवीन जिंदल रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कथुरिया जी, यहाँ पे जीत का अंतर पिछली बार से बहुत कम रहेगा आपकी बारी। सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल में आपकी बार बिल्कुल कांटे की टक्कर है, यहाँ मुकाबला बिल्कुल दिलचस्प होगा। बाकी वैश्य समाज के दोनों वैश्य समाज के कैंडिडेट है, तो वैश्य समाज आपस में बढ़ चुका है। जी 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 जी, ठीक है। अगली सीट पे आते हैं हम लोग, कैथल। अगली सीट कैथल है। कैथल शहरी सीट है और यहाँ पर भाजपा के लीलाराम गुर्जर जी फिलहाल वर्तमान में विधायक भी हैं, परंतु रणदीप सुरजेवाला अपनी ओर से जी जान लगाए हुए हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि वो पिछली बार विधानसभा में लिटिल बिट मार्जिन से पिछड़ गए थे। वो ये सोच रहे हैं कि आज यहाँ पर यदि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हार जाता है तो भविष्य में विधानसभा में उनके लिए मुश्किल खड़ी होगी। मुझे लगता है यहाँ मुकाबला काफी रोचक है, पर एज पर आज भी भाजपा रहती दिखाई दे रही है। शहरी सीट है, जो भाजपा का वोट बैंक है वो साइलेंट वोटर्स है, वो बोल नहीं रहा। जो इंडिया गठबंधन का जो वोटर है वो वोकल है, बोल रहा है, तो इसलिए माहौल दिखाई भले ही यहाँ इंडिया अलायंस का दिखाई दे रहा हो, परंतु कैथल में भी जो एज रहेगा भाजपा के पक्ष में रहेगा। नरेश जी, क्या कहते हैं आप? लगातार कैथल के अंदर ही रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, नब्ज को जानते हैं, तो कथुरिया जी जो बता रहे हैं वैसा ही होने वाला है? सर ऐसा नहीं होने वाला है जैसे कथुरिया जी बता रहे हैं, क्योंकि हम मान लीजिए कि शुरू से ही कैथल भी रहे हैं सर, और लंबे समय से मान लीजिए जुड़े हुए हैं यहाँ की राजनीति से, कि अगर हम बात करें कि सर जैसे पिछली बार भी जो मार्जिन था श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला और लीलाराम जी का बहुत ही नाम मात्र था सर, लेकिन इस बार और अगर हम देखा जाए तो जो अपने लीलाराम जी है तो वो भाजपा के सर लंबे समय से दूरी बनाए हुए थे सर, तो बहुत ही कई बार जैसे सीएम की जो मीटिंग हुई या सीएम की जो रैली हुई उनसे भी वो छूटे रहे। अब लास्ट में जाके मान लीजिए वो पार्टी के लिए प्रचार के लिए निकले भी हैं, लेकिन सर सुरजेवाला जी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के साथ सर लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और सुरजेवाला को भी पता है सर ये अच्छी तरह से, जैसे कथुरिया जी बता रहे थे कि भी अगर ये जो लोकसभा के चुनाव है ये विधानसभा की स्थिति को तय करेंगे, तो रणदीप सुरजेवाला को क्लियर दिखाई दे रहा है कि अगर ये लोकसभा से मान लीजिए कैथल से अगर डॉक्टर सुशील गुप्ता जी
एक अच्छे मार्जिन से सर नहीं जीत पाए, तो इस बार उनकी सीट को भी खतरा है सर। जी तो जी इसलिए रणदीप सुरजेवाला जी, और जो मैं बात कहूंगा कि सर जाट समाज है सर, सिंपल सी बात है, रणदीप सुरजेवाला जी खुद जाट समाज से जुड़े हुए हैं। जी तो विधानसभा के साथ साथ सर जी इस बार भी मान लीजिए जातिगत समीकरण भी पूरे हैवी है सर। तो इस बार जी जो वर्तमान में जो स्थिति नजर आ रही है सर, वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भाजपा के खिलाफ माहौल है। नहीं, मैं शहरी रोहतक क्षेत्र के अंदर हम कैथल शहर की बात करें तो कैथल शहर में भी सर, मतलब हम भाजपा की पूरी तरह से उसके पक्ष में माहौल नहीं कह सकते। जी तो इसलिए सर जो डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं वो सर हैवी नजर आ रहे हैं सर। जी। अगली सीट लेते हैं हम लोग। अगली सीट है हमारे पास गोला। देखिए, गोला जैसा कि पहले अभी बात भी हुई है, पंजाब के बॉर्डर को टच करती है। वहां पर पंजाब के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी टीम वोट मांग रही है। और आप एक चीज पिछली विधानसभा का इतिहास उठाकर देखिए, भाजपा के खिलाफ माहौल था और वहां इसलिए ईश्वर सिंह जी को वहां पर विधायक चुना गया, जजपा का विधायक चुना गया, क्योंकि वो लोग भाजपा की तरफ नहीं जाना चाह रहे थे, उनके पास विकल्प नहीं था। और आज जो भाजपा का विकल्प यहाँ अल्टर सुशील गुप्ता जी हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर एज सुशील गुप्ता की फेवर में है, या इंडिया अलायंस के प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी बढ़त बनाते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहते हैं नरेश जी? क्योंकि ईश्वर सिंह डॉक्टर कांग्रेस में आने का ऐलान कर चुके हैं। डॉक्टर कथूरिया जी बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं सर कि इस बार में इसमें कोई शक नहीं है कि जो गोला विधानसभा क्षेत्र है कि ये पंजाब क्षेत्र से लगता हुआ है। और यहाँ पर सर मान लीजिए ये शुरू से ही भाजपा के पक्ष में नहीं रहा, इनेलो का कह लीजिए, या जो मुख्य रूप से अगर कहा जाए हम, तो ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। तो दिल्लू राम जी यहाँ से कई बार विधायक बने, तो कांग्रेस का गढ़ कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी सर। तो इस बार भी क्लियर सी नजर आ रहा है कि जो मान लीजिए जो ईश्वर सिंह जी हैं विधायक, वो पूरी तरह से मान लीजिए बीजेपी से पीछे हटे हुए हैं, इससे खफा हैं। तो इसलिए इसका पूरा फायदा डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को मिलेगा सर। अगली सीट पे आते हैं। अगली सीट है हमारी पेवा अगली सीट है। पेवा में एक तो वहां के स्थानीय जो विधायक थे, बीच में खेल मंत्री भी रहे संदीप सिंह, उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी, भाजपा ने उनका पूरा बचाव करने का प्रयास किया। उनके ऊपर जो आरोप लगे वो फिर एक्टिव नहीं रह पाए पिहोवा के अंदर। और पिहोवा में भी पंजाब का बॉर्डर टच करता है, बिल्कुल मार्कंडे नदी के इस साइड पिहोवा है और उस साइड पंजाब है। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी बहुत बड़ी जो कार्यकर्ताओं की टीम पंजाब से आकर यहाँ डॉक्टर सुशील गुप्ता का प्रचार कर रही है। मुझे लगता है पिहोवा में भी भाजपा के अगेंस्ट माहौल दिखाई दे रहा है। यहाँ एज आखिर में आकर डॉक्टर सुशील गुप्ता को ही रहेगा। नरेश जी, आप क्या कहते हैं? पेवा भगवंत मान की ससुराल है, अभी नहीं ससुराल बनी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी कल ही वहां पर सर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी का वहां पर दौरा था, तो सर बहुत ही जो जनसमूह था, बहुत ही ज्यादा उत्साह और जोश था सर वहां पर। और जो केजरीवाल जी सर जो अभी हाल ही में जो जेल में बंद किए गए सर, उसका बड़ा नेगेटिव असर दिखाई दे रहा है सर जनता के ऊपर। तो अब जनता के अंदर एक ही है कि वो सिर्फ, और तो इसका सर क्लियर सा असर है कि सीधा डॉक्टर सुशील गुप्ता को जा रहा है सर। ठीक है, अगली सीट लेंगे हम लोग पुंडरी। देखो, पुंडरी में काफी रोचक फाइट देखने को मिलेगी, पर ग्रामीण क्षेत्र है पुंडरी, ज्यादा यहाँ पर गांवों के वोट्स हैं। तो मुझे लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा का जो एंटी इनकम्बेंसी और जो माहौल है भाजपा के विरुद्ध दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ भी एच सुशील गुप्ता की फेवर में दिखाई दे रहा है। क्या कहते हैं नरेश जी? देखिए सर, अगर हम बात करें कि पुंडरी विधानसभा की, तो पूरे हरियाणा के अंदर कहूंगा कि पिछले 25 सालों से सर यहाँ पर स्वतंत्र विधायक बनता आया है सर। तो इस बार मान लीजिए जो विधायक था वो भी रणजीत गोलन जी थे, वो भी एक स्वतंत्र विधायक बने थे सर। तो इस बार और जो खास बात है कि सर ये भाकियों का गढ़ है सर। तो जो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं वो पूरे तरह से मान लीजिए पुंडरी क्षेत्र से ही है सर। तो यहाँ पर और जो ये पूरी तरह से सर डॉक्टर सुशील गुप्ता के साथ जुड़े हुए हैं जो भारतीय किसान यूनियन की टीम है। तो इसका सीधा सा असर दिखाई दे रहा है सर कि ये सुशील गुप्ता की तरफ, सुशील गुप्ता का पलड़ा भारी रहेगा सर। नहीं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी तो समर्थन दे चुके हैं अभय चौटाला को, वो वोट मांग रहे हैं उनके लिए। सर गुरनाम सिंह चुड़ूनी के अकेले से कुछ नहीं बनता, जो उनकी बाकी वो टीम थी वो सारी सुशील गुप्ता के साथ है सर।
जी और केवल इतना ही नहीं सर, मैं एक और कहना चाहूंगा आपसे प्लीज सर, कि अभी हाल ही में 150 सरपंचों ने डॉक्टर सुशील गुप्ता को समर्थन दिया सर। तो जी ऐसा नहीं कि सर एक सरपंच प्रतिनिधि है तो उसका गांव के अंदर सर एक अच्छी पकड़ होती है। तो 100 मान लीजिए मेरे यहाँ पर अगर हम बात करें 290 के करीब पंचायतें बैठती है कैथल के अंदर, तो उसमें से जी सर अगर मान लीजिए 150 पंचायत डॉक्टर सुशील गुप्ता के प्रति मान लीजिए समर्पित वो उनके तरफ आ गई तो सर बड़ा असर पड़ेगा सर इसका। ठीक है, अगली जी सीट पे आते हैं। रादौर। रादौर। रादौर में वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं। यहाँ भी भाजपा के अगेंस्ट माहौल है, परंतु जो नायाब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री के बनने के बाद यहाँ पर सैनी वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है। मुझे लगता है कि यहाँ नेक टू नेक फाइट मिलेगी, और तो एज मैं यहाँ किसी को भी नहीं दे रहा, कहीं बिल्कुल नेक टू नेक फाइट देखने को मिलेगी आपको रादौर में। तरुण क्या कहते हो रादौर, क्या कहता है रादौर? वैसे यमुनानगर जिले का हिस्सा है रादौर, लेकिन आपकी सीट में आता है, आप लगातार उसको देख रहे हो, समझ रहे हो, आपकी नजर में क्या स्थिति है? जी बिल्कुल बिल्कुल, कथूरिया जी सही कह रहे हैं। यहाँ पे सुशील गुप्ता और भाजपा में दोनों में फाइट है, दिलचस्प मुकाबला रहेगा यहाँ पर भी। दोनों में अभी कुछ भी कहना यहाँ पे क्लियर नहीं रहेगा किसको क्या जाएगा। जी लाडवा। लाडवा, अगली लाडवा। देखो, लाडवा सीट में भी सैनी वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है। यहाँ पर भले ही कांग्रेस के विधायक हैं, पर मुझे यहाँ लग रहा है कि नेक टू नेक ही फाइट देखने को मिलेगी। यहाँ सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल के बीच में अच्छी फाइट है। एज कहीं ना कहीं लिटिल बिट नवीन जिंदल की फेवर में जा सकता है। क्या कहते हो तरुण लाडवा के बारे में? बिल्कुल, लाडवा क्षेत्र में सैनी मतदाता ज्यादा हैं, और मुख्यमंत्री नायब सैनी के बनने के बाद से सैनी समुदाय भाजपा की तरफ ज्यादा आकर्षित हुआ है। तो इस हिसाब से यहाँ पे नवीन जिंदल ही लीड कर रहे हैं। जी 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 जी। शाहबाद क्या कहते? देखिए, शाहबाद में एंटी बीजेपी वोटर्स की तादाद काफी ज्यादा है। पिछली बार जो कि मनोहर लाल मंत्रिमंडल में नौरत्नों में शुमार थे कृष्ण बेदी जी, उनके क्या हालात हुए थे, बहुत बुरी पोजीशन रही थी यहाँ पर। कृष्ण बेदी जी अच्छे खासे मार्जिन से वो यहाँ रामकंड काड़ा से हार गए थे, और वो वोटर्स भाजपा के खिलाफ एग्रेसिव था। आज भी शाहबाद का माहौल देखें तो भाजपा के खिलाफ एग्रेसिव माहौल है। वहां मुझे बीजेपी के अगेंस्ट सुशील गुप्ता की फेवर में एज जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी भविष्य में चुनाव में तब्दीलियां होती रहती हैं, आज का जो एज है वो सुशील गुप्ता की फेवर में। तरुण क्या कहते हो शाहबाद के बारे में? रामकरण काला कांग्रेस के साथ आ गए हैं। बिल्कुल जी जी जी, यहाँ पर रामकरण काला कांग्रेस के साथ चले गए हैं। पिछले दिनों ही उनके बेटों ने भी ज्वाइन की है। मंत्री कृष्ण बेदी जो पिछले चुनाव में बहुत भारी मतों के अंतर से आ रहे थे, इस हिसाब से यहाँ पे देखा जाता है कि भाजपा के प्रति एंटी कन्वेंसिंग है, वो एंटी कन्वेंसिंग आज भी चल रही है। इसका फायदा सुशील गुप्ता को मिलता दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जी जी जी। तो कथूरिया जी ओवरऑल क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र युद्ध का मैदान है, युद्ध की धरती है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि वो गीता का ज्ञान भी देती है। तो कितना गीता का ज्ञान असर दिखाएगा या फिर जंग की नजर आएगी? देखो, कुरुक्षेत्र में आज की डेट में अगर आज की परिस्थिति को एनालाइज किया जाए तो सुशील गुप्ता बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भविष्य में भाजपा इस बढ़त को तोड़ने के लिए क्या रणनीति अपनाती है, वो 25 तारीख को जब पोलिंग हो जाएगी, उस पोलिंग परसेंटेज का भी देखा जाएगा कि शहरी क्षेत्र में कैसी पोलिंग होती है, ग्रामीण क्षेत्र में कैसी पोलिंग होती है। अभय सिंह चौटाला जो आज की परिस्थिति में लगभग 1 लाख के करीब मत लेते दिखाई दे रहे हैं, भविष्य में उनका वोट बढ़ता है तो इसका फायदा नवीन जिंदल को होगा। यदि अभय सिंह चौटाला का वोट घटता है तो उसका फायदा सुशील गुप्ता को होगा। अभय सिंह चौटाला भी यहाँ एक फैक्टर हैं, उनके वोट बैंक क्या असर दिखाता है, वो बढ़ रहा है, घट रहा है या स्टेबल रहेगा, ये सारे फैक्टर काम करेंगे। अभी 25 तारीख मतगणना से पहले, मतदान के बाद ही हम इसको अच्छी तरह से एनालाइज कर पाए। कुरुक्षेत्र में कुछ बड़ा होने वाला है, ये तो तय है। जिस तरह से राजनीतिक चालें चली जा रही हैं, जिस तरह से राजनीतिक करवट ले रही है, वहां बहुत कुछ बदल रहा है।
वो नवीन जिंदल के लिए बदल रहा है या फिर सुशील गुप्ता के लिए या फिर अभय चौटाला के लिए, यह मतदान के दिन ही पता लग पाएगा। हाँ, लेकिन इतना तय है, होगा कुछ बड़ा ही। आपको यह हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।